बारिश का मौसम था। पूरे जंगल में रिमझिम बारिश हो रही थी। सारे पंछी अपने अपने घर में बैठे थे। टोनी कौवा भी अपने घर की खिड़की से बारिश को निहार रहा था। अरे वाह! ये बारिश का मौसम तो कितना अच्छा होता है। मुझे सारे मौसम में बस बारिश का मौसम ही सबसे अच्छा लगता है। मस्त खाओ पियो और सो जाओ। अगर इस समय मुझे चाय मिल जाती तो मजा ही आ जाता। टोनी ये सोच रहा था कि तभी उसे छुटकी चाची हाथ में कुछ लाते हुए दिखाई दी। अरे ये छुटकी चाची क्या ला रही है? चाय ले लो। चाय, गर्मा गर्म चाय। अरे वाह! ये तो बहुत अच्छा हुआ। चलो अब चाय पी लेते हैं। ऐसा कहकर टोनी बाहर आ जाता है। अरे ओ छुटकी चाची रुक जाइए। हाँ टोनी, बोलो। मुझे एक चाय दे दो, वो भी गर्मा गर्म। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी चाय तो गर्मा गर्मी रहती है, एक बार पियोगे तो बार बार पियोगे। ऐसा कहकर छुटकी चाची टोनी को एक कप चाय दे देती है। ये लो, 10 रुपए हुए। छुटकी चाची वहां से निकल जाती है। टोनी चाय पीने लगता है। अरे यह क्या है? इस चाय से तो मेरे मुंह का पूरा स्वाद ही बदल गया। कितनी बेकार चाय बनाई है चुटकी चाची ने। खामखा मेरे 10 रुपये चले गए। ऐसा कहकर टोनी उस चाय को वहीं छोड़कर अपने घोंसले में चला जाता है। सारा मूड खराब हो गया। बारिश चल ही रही थी। चुटकी चाची भीगते हुए पूरे जंगल में चाय लेके घूमती रही। बहुत सारे पंछियों को अपनी चाय को बेची। आज छुटकी चाची का तो बहुत अच्छा मुनाफा हो गया। वह घर लौट आई। उन्होंने खूब परिश्रम जो किया था। चलो, आज तो बहुत अच्छा खासा मुनाफा हो गया। अगर और चाय होती तो और ज्यादा मुनाफा हो जाता। छुटकी चाची मन ही मन सोचने लगी। उन्हें अब पैसों का लालच जो आ गया था, तभी उनके मन में एक तरकीब आ जाती है। क्यों ना मैं मेरी चाय में और पानी मिलाऊं, और चाय की पत्ती भी दोबारा इस्तेमाल करूंगी। इससे मेरा मुनाफा और बढ़ जाएगा। ऐसा विचार करके छुटकी चाची ने दूध में और पानी मिला दिया। छुटकी चाची का ये रोज का काम हो गया था। क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं था, इसीलिए उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं था। हालांकि उनकी चाय बेकार थी, फिर भी सारे पंछी उनकी ही चाय पीते थे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। पूरे जंगल में सिर्फ छुटकी चाची का ही चाय का ठेला था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, वैसे वैसे छुटकी चाची का लालच बढ़ता ही गया। वह दूध में और ज्यादा पानी मिलाकर चाय बेचने लगी। सबको पता था ये चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अब बहुत सारे पंछी चाय पीने से मना करने लगे। एक दिन चुटकी चाची टोनी कौवे के पास आ जाती है। चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय। टोनी कुछ काम के लिए बाहर जा रहा था। चुटकी चाची टोनी कौवे को चाय देने लगी। तब टोनी ने कहा। मैंने अभी अभी चाय पी है। अभी मेरा चाय पीने का मन नहीं है। टोनी के ऐसा कहने के बाद भी चुटकी चाची टोनी कौवे को चाय देने लगती है। तब झुमरी चिड़िया वहां पर आ जाती है। वो दोनों की बातें सुनती है। क्या हुआ? क्या बात है? अरे झुमरी, आओ, ये लो गर्मा गर्म चाय पी लो। छुटकी चाची झुमरी चिड़िया को चाय का कप देते हुए बोली। देखो ना झुमरी, टोनी मेरी चाय पीने के लिए मना कर रहा है। मैं कब से इसे पीने के लिए बोल रही हूँ। तुम मेरी चाय तो पीकर देखो, क्या मेरी चाय इतनी खराब है? अरे नहीं, नहीं छुटकी चाची, ऐसी बात नहीं है। लाओ, मैं चाय पी लेती हूँ। अगर उसे चाय नहीं पीनी तो वो उसकी मर्जी है। आप उससे ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। हर पंछी को अपने मन से रहने की और खाने पीने की पूरी आज़ादी होती है। हाँ हाँ, बस बस, तुम तो टोनी की ही साइड लोगी। लाओ, मेरे 10 रुपये दे दो। झुमरी चिड़िया उसे चाय के पैसे दे देती है और छुटकी चाची वहां से चली जाती है। आज तो तुमने मुझे उसकी चाय से बचा लिया झुमरी। अरे क्या हुआ टोनी भैया? ऐसा क्या है उस चाय में? छी, ये भी कोई चाय है? इससे अच्छा तो मैं जहर पी लूं। ऐसा बोलकर टोनी चाय के कप को धक्का मार देता है। वैसे ही चाय का कप नीचे गिर जाता है। ऐसा नहीं करते टोनी भैया। कुछ भी क्यों ना हो, ऐसे हमें खाने पीने की चीज़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। ये गलत बात है। ऐसा बोलकर झुमरी चिड़िया नीचे गिरे हुए कप में से चाय पी लेती है। जैसे ही झुमरी चिड़िया चाय पी लेती है, उसे टोनी के बातों पर विश्वास हो जाता है। अगले दिन टोनी के दिमाग में एक आइडिया जाता है। वह उड़ते उड़ते झुमरी चिड़िया के घर आ जाता है। अरे टोनी भैया, क्या हुआ?
आप इतने जल्दी में क्यों आए हो? क्या बात है? अरे झुमरी, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। हाँ टोनी, बोलिए। क्यों ना हम एक चाय का एक ठेला शुरू करें। उस ठेले का नाम हम झुमरी की चाय रखेंगे। छुटकी चाची की चाय से जो लोग तंग आ गए हैं वह हमारे पास आएंगे और हमारी चाय पियेंगे। इससे हम लोगों को बीमार होने से भी बचा पाएंगे झुमरी। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे पास तो इतने सारे पैसे नहीं हैं। तुम इसकी चिंता मत करो झुमरी, मैं सब देख लूंगा। ठीक है। तो चलो, मैं काम शुरू कर देता हूँ। इधर टोनी ने अपनी मेहनत से चाय बनाने का सारा सामान जुटा लिया। देखते ही देखते टोनी ने चाय का ठेला लगा दिया। अगले ही दिन से टोनी और झुमरी चिड़िया का चाय का ठेला शुरू हो गया। झुमरी चिड़िया चाय बनाती और टोनी उस चाय को सारे जंगल में बेचता। उनके पास ही चुटकी चाची का भी ठेला था। चुटकी चाची के पास एक बबलू तोता चाय पीने के लिए आ जाता है। जैसे ही वो झुमरी चिड़िया का ठेला देखता है, वह उसके ठेले के पास चला जाता है। अरे झुमरी चिड़िया, तुमने ये ठेला कब शुरू किया है? बस आज सुबह ही मैंने और टोनी ने मिलके ये ठेला शुरू किया है। अच्छा अच्छा, मुझे एक चाय दे दो। बबलू तोता चाय पीता है और बोलता है, वाह, क्या चाय है। बड़े दिनों के बाद ऐसी चाय पी है झुमरी चिड़िया। आज के बाद हम तुम्हारी ही पास चाय पीऊंगा। ऐसे ही हर पंछी झुमरी चिड़िया की चाय की तारीफ करने लगे। सारे ही जंगल में झुमरी चिड़िया की चाय की खबर पहुंच गई। दूर दूर से पंछी झुमरी चिड़िया की चाय पीने के लिए आने लगे। चुटकी चाची का धंधा तो मंदा पड़ गया, कोई भी उसके ठेले पे नहीं आ रहा था। इधर झुमरी चिड़िया का ठेला तो ग्राहकों से भरा हुआ था। तभी सुम्मी चिद्दिया ने झुमरी चिड़िया से कहा, अरे झुमरी, तुम्हारा चाय का ठेला तो बहुत अच्छे से चल रहा है। क्यों ना तुम चाय के साथ साथ पकौड़े भी बेचना शुरू कर दो। अरे हाँ, ऐसे बारिश के टाइम चाय के साथ साथ पकौड़े भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ सुम्मी, तुम पकवान बनाने में माहिर हो, क्यों ना तुम मेरी पकवान बनाने में मदद कर दो। इससे तुम्हारी रोजी रोटी भी चलेगी। कुछ दिन बीत गए। झुमरी चिड़िया ने चाय के साथ साथ पकोड़े भी बेचना शुरू कर दिया। अब तो चुटकी चाची के बचे कुछ ग्राहक भी झुमरी चिड़िया के पास जाने लगे। चुटकी चाची को अपने गलती का एहसास हो गया। उनको पछतावा हो रहा था कि वो अगर दूध में ज्यादा पानी न डालती तो आज उसे ऐसे दिन नहीं देखना पड़ता। चुटकी चाची झुमरी चिड़िया के ठेले के पास आ जाती है। सारे जंगलवासियों, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ज्यादा मुनाफे के लिए सिर्फ पानी से चाय बनाई। कोई बात नहीं चुटकी चाची, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे सारे ग्राहक तो तुम्हारे पास ही आ रहे हैं। कल से मैं फलों के रस का ठेला लगाने वाली हूँ। चाहे तो आप हमारे साथ काम कर सकती हो। हाँ हाँ, ठीक है, मैं कल से तुम्हारे साथ काम करूंगी। अगले ही दिन से सब काम पर लग गए। झुमरी चिड़िया चाय का, सुम्मी चिद्दिया पकौड़े का और चुटकी चाची फलों के रस का ठेला चलाने लगी। अब तो और भी ग्राहक वहां पर आने लगे। जंगल में फिर से सब हंसी खुशी से रहने लगे। जंगल में अभी जोरदार बारिश शुरू है। चकोरी के दोनों बेटे खिड़की से बाहर बारिश को देख रहे थे। तभी अचानक जोर से बिजली गिरने की आवाज़ आती है। बच्चे आवाज़ से डर जाते हैं और अपनी माँ के पास आ जाते हैं। डरो मत बच्चों, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। माँ, ये इतनी जोर से आसमान में क्या चमक रहा था? और उसकी आवाज़ भी कितनी ज़्यादा तेज थी। बच्चों, वह बिजली गिरने की आवाज़ थी। जब आसमान में बादल जोर से एक दूसरे से टकराते हैं तब ऐसी आवाज़ आती है। अच्छा, ऐसी बात है। लेकिन माँ, हमें इस आवाज़ से बहुत डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, इससे हमें कुछ भी नहीं होगा। बस तुम बाहर मत जाना। माँ पापा कब आएंगे? अरे बच्चों, पापा हमारे लिए अनाज लाने बाहर गए हैं, वह आते ही होंगे। तुम चिंता मत करो, बहुत देर हो गई है, आप अभी तक घर नहीं आए। चकोरी अपने बच्चों को जैसे तैसे करके समझा रही थी। 2 दिन से लगातार तेज बारिश हो रही है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मैंने घर में जो अनाज जमा करके रखा है वो भी खत्म होने वाला है। जब बारिश रुक जाएगी तभी मैं बाहर अनाज लेने के लिए जा पाऊंगी। तभी चकोरी की नज़र घोंसले की छत की तरफ जाती है। उसने देखा कि छत से पानी टपक रहा है। अरे, कल रात तक तो ये छत से पानी नहीं टपक रहा था। लगता है तेज बारिश की वजह से ऐसा हो रहा है। चकोरी छत की तरफ देख ही रही थी कि तभी अचानक घोंसले की आधी छत नीचे गिर जाती है। छत के गिरते ही बारिश का सारा पानी सीधे घोंसले में घुसने लगता है। चकोरी 1 सेकंड का भी वक्त हुए बच्चों को लेकर घोंसले से बाहर आ जाती है।
जैसे ही चकोरी अपने बच्चों को लेकर घोंसले से बाहर आ जाती है, वैसे ही चकोरी का घोंसला नीचे गिर जाता है। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? इतनी तेज बारिश में मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? आरती, पंखुड़ी और झुमरी मौसी अपने अपने घोंसले से चकोरी को देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए बाहर नहीं आया। कलुआ का भी घोंसला पास में ही था। अरे ये कैसी आवाज थी? जैसे ही कलुआ अपने खिड़की से बाहर देखा तो उसने देखा कि चकोरी का घोंसला नीचे जमीन पर गिर गया है और चकोरी अपने दोनों बच्चों को लेकर नीचे एक पेड़ की टहनी पर बैठी हुई है। अरे ये कैसे हो गया? लगता है तेज बारिश की वजह से चकोरी का घोंसला टूट गया। मुझे जाकर उसकी मदद करनी होगी। गीता भी ये सब खिड़की से देख रही थी। उसे अपना घोंसला पहले ही पक्का कर लेना चाहिए था। गीता, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? बारिश तो कभी भी आ सकती है, वो हमारे हाथ में नहीं है। कभी भी किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है, हमारे साथ भी। क्या तुम्हें याद है जब हमारा घर नहीं था और तेज बारिश हो रही थी? हम चकोरी से मदद मांगने के लिए उसके घर गए थे। चकोरी, अरे वो चकोरी, दरवाजा खोलो, हम मुसीबत में हैं। कौन है? अरे मैं हूँ, कलुआ। अरे कलुआ भैया, आप यहाँ पर कैसे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, हमारे घोंसले में बहुत पानी भर रहा है। क्या तुम बारिश रुकने तक हमें तुम्हारे घर में पनाह दोगी? हाँ कलुआ भैया, अंदर आ जाइए। तब तो तुम बिना सोचे अंदर चली गई थी और तब तो तुमने कुछ भी नहीं कहा। आज जब हमें उसकी मदद करने का मौका मिल रहा है तो तुम मुझे मना कर रही हो। हटो, मुझे जाने दो। हाँ, मेरी तो कोई सुनता भी नहीं। उसे अंदर लेकर इस घर को भी आप गिरा दोगे। कलवा बाहर जाने के लिए घोंसले का दरवाज़ा खोलने लगता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। अरे ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? शायद बारिश के कारण ये फूलकर जाम हो गया है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? दरवाज़ा खोलने में मेरी मदद करो। उई माँ, मर गई रे। मेरे हाथ पैर तो बहुत दर्द कर रहे हैं। मैं तो चली सोने। भोलू बेटा, आओ मेरे पास। आज तुम अपनी माँ के पास सोओगे, पापा के पास नहीं। हाँ मम्मी, मैं तुम्हारे पास ही सोऊंगा। गीता, तुम मेरी मदद ना करके ठीक नहीं कर रही। अरे चकोरी, ये कैसे हो गया? तुम सब ठीक तो हो ना? क्या बताऊं बंटी जी, हमने इतना अच्छा और पक्का घोंसला बनाया था, लेकिन पता नहीं ये कैसे टूट गया। जब घोंसले की आधी छत गिर गई, तभी मैं बच्चों को लेकर बाहर आ गई और थोड़ी ही देर में पूरा घोंसला नीचे गिर गया। तुम चिंता मत करो चकोरी, मैं आगे हूं ना। चकोरी और उसका परिवार मदद मांगने के लिए पहले पंखुड़ी के घर के बाहर आ जाते हैं। चकोरी घर का दरवाज़ा खटखटाती है। पंखुड़ी, अरे ओ पंखुड़ी, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। पंखुड़ी जानबूझकर बिना घोंसले का दरवाज़ा खोलते हुए खिड़की से ही चकोरी से बात करती है। क्या है चकोरी? चकोरी सारी बातें पंखुड़ी को बता देती है। मुझे माफ कर दो चकोरी, मैं तुम्हें घोंसले के अंदर आने देती, पर वो क्या है ना, इनकी तबीयत खराब है। अगर मैंने तुम सबको अंदर ले लिया तो इनकी बीमारी तुम सबको लग जाएगी, इसीलिए तुम कोई और घर देख लो। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम आरती चिड़िया के घर चली जाओ, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगी। ठीक है। चकोरी और उसका परिवार वहाँ से निकलकर आरती के घोंसले के पास आ जाते हैं। आरती भी बीमारी का झूठा बहाना बनाकर चकोरी को झुमरी मौसी के यहाँ पर जाने के लिए कहती है। बेचारी चकोरी का परिवार बारिश में भीगते हुए झुमरी मौसी के घोंसले के पास आ जाते हैं। चकोरी दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन झुमरी मौसी सुनकर भी अनसुना कर देती है। चकोरी बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाती रही, लेकिन झुमरी मौसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। लगता है झुमरी मौसी सो रही है। अब हमारी आखिरी उम्मीद कलुआ भैया है। चलो बच्चों, हम उनके पास चलते हैं। बड़े आए मेरे घर में रहने वाले। अगर मैंने इनको रहने के लिए जगह दे दी तो बारिश रुकने तक और खुद का घोंसला तैयार होने तक ये यहाँ से नहीं हिलेंगे, और ये दो बदमाश बच्चे मेरा पूरा घर खराब कर देंगे। अच्छा हुआ मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। सारे वहाँ से निकलकर कलुआ के घर के पास आ जाते हैं। कलुआ जी, जल्दी से दरवाजा खोलिए, हम सब मुसीबत में हैं। अरे बंटी जी,
मैं बहुत देर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं खुल रहा। बारिश की वजह से दरवाज़ा फूल गया है। चुन्नू मुन्नू, तुम चिंता मत करो, मैं और पापा है ना तुम्हारे साथ। तुम दोनों एक काम करो, मेरे पंखों के नीचे आ जाओ। गीता, तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? ये कोई टाइम है सोने का? बाहर चकोरी और उसका परिवार मुसीबत में है। वो भीग रहे हैं और तुम हो की सो रही हो। उठो और दरवाज़ा खोलने में मेरी मदद करो। मैं कोई मदद नहीं करने वाली। अगर तुम फिर से मुझे नींद से उठाओगे तो कल सुबह होते ही मैं मेरे मायके चले जाऊंगी। कलुआ मन ही मन बात कर रहा था। अब मैं क्या करूं? चकोरी ने उसे समय मेरी मदद की थी, लेकिन अब जब मेरा उसे मदद करने का समय आया है तो मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा। तभी अचानक जोर से बिजली गिरने की आवाज आती है और उसका घोंसला भी जमीन पर गिर जाता है और छत उखड़कर नीचे गिर जाती है। कलुआ घोंसले से बाहर गिर जाता है। गीता और भोलू अंदर फंस जाते हैं। गीता, बोलू, अरे नहीं। चकोरी, बंटी और चुन्नू मुन्नू ये सब देख रहे थे। चुन्नू मुन्नू, तुम दोनों यहीं रुको। चकोरी और बंटी जल्दी से उनके पास आ जाते हैं और फंसे हुए गीता और भोलू को निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे करके वो दोनों को बाहर निकल लेते हैं। गीता और भोलू को गहरी चोट आई थी। गीता को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। चकोरी, मुझे माफ़ कर दो। जब तुम्हारा घोंसला गिर गया था तब मैं बहुत हंसी थी। शायद इसी वजह से ऊपर वाले ने मुझे यही सजा दे दी। ये सब देखकर आरती, पंखुड़ी और झुमरी मौसी बाहर आ जाती हैं। चकोरी, हमें भी माफ़ कर दो। तुम सब बारिश रुकने तक मेरे घोंसले में रुकने के लिए आ जाओ। सारे मिलकर चकोरी और कलवा के घर को बनाने में मदद करते हैं और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।